पहलगांव में एक आतंकी घटना में वहां पर घूमने गए पर्यटकों की मौत हो गई। 26 लोगों को आतंकियों ने मार दिया। इसके बाद वहां के लोगों के अंदर एक डर भी पैदा है और यहां के लोग भी ये सोच रहे हैं कि अब हमें कश्मीर जाना चाहिए। कश्मीर से कुछ लोग यहां पर भी आए थे। आज हमारे साथ वही लोग मौजूद हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस घटना को वो लोग किस तरीके से देखते हैं। आपने कल एक घटना देखी, कश्मीर को कहा जाता है कि अगर कहीं पर स्वर्ग है तो वो वहीं पर है, तो आपको लग रहा है कि वो स्वर्ग है कि वो नर्क हो गया? ये तो कश्मीर स्वर्ग है, इसमें कोई कुछ कह नहीं सकते। ये कहीं से गलत नहीं है कि कश्मीर स्वर्ग है। जोग्राफिकली तो स्वर्ग है, उसको नर्क बना दिया है एक धर्म ने। उस धर्म ने उस जगह को नर्क बना दिया है। और एक शब्द कहा जाता है इस्लामोफोबिया, कि हम लोग इस्लाम को ख़राब कर रहे हैं। इस्लाम को ख़राब इस्लाम के लोगों ने किया है, उसको उन्हीं लोगों ने ख़राब किया है और उन्हीं को ठीक भी करना पड़ेगा। उनको भी ये सामने आना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि ये घटना का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से लेना देना नहीं है। अगर आप धर्म ही अगर ये अत्याचार कराएगा तो फिर आप कहेंगे ही कि इस्लाम ख़राब धर्म है। जो लोगों को बेदोष लोगों को, बेगुनाह लोगों को आप मार रहे हैं, ये कहीं से भी कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता। सरकार ने ये जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है, आपने देखा अटारी बॉर्डर को रोक देना और सिंधु समझौते को रद्द कर देना। कई उन्होंने वीज़ा के लिए कहा है कि जो यहाँ पर पाकिस्तान के नागरिकों को, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? इससे कुछ नुकसान होगा उसका? देखिए, ये एक अच्छा फ़ैसला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये फ़ैसला पूर्ण रूप से काफ़ी नहीं है। क्या होना चाहिए आपको लगता है? इससे ज़्यादा होना चाहिए। कुछ और कठोर कदम इससे ज़्यादा उठाने की ज़रूरत है। वो तो सरकार देखेगी क्या कर सकती है, क्योंकि कई चीज़ें इंटरनेशनली होती हैं। और नेशनल लेवल पे कश्मीर में जो सबसे बड़ी समस्या है कि सिर्फ कश्मीर में श्रीनगर की बात करें तो 99% लोग वहाँ मुसलमान हैं, एक ही धर्म एक ही जाति के हैं, जो कि जेनोसाइड कर रहे हैं पिछले 35 सालों से। वो हिंदुओं को मार रहे हैं और ये घटना पहली नहीं है, कई बार हुई है। टूरिस्ट पे अटैक तो 90 के दशक में हुआ था, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि देश के लोगों ने जाना बंद कर दिया था 90 के दशक में। लेकिन अभी फिर से उन्होंने यही किया है। और मोदी जी का जो एक बहुत बड़ा सपना था कि G20 किया, पूरी दुनिया को बुला के दिखाया कि श्रीनगर नॉर्मल है, सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये उसका जवाब था। और दूसरा एक और भी जवाब दिख रहा है हमको कि अभी एक ट्रेन शुरू की गई है दिल्ली से श्रीनगर के लिए। वो भी उनको लगता है एक खतरा कि कहीं हिंदुस्तान के लोग, बाकी देश के लोग यहाँ ना आ जाए, क्योंकि वो हिंदुस्तान को अपना देश नहीं मानते हैं। उनके यहाँ बचपन से उनको सिखाया जाता है, फ़ौज के खिलाफ भड़काया जाता है और टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है। लोकल लोग भी आपको लगता है कि वहाँ के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, वहाँ के लोकल लोगों के बिना तो ये संभव ही नहीं है कि इतनी बड़ी घटनाएं आराम से हो जाएं। आदमी टहलता हुआ है, काम करके चला जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वहाँ के लोकल लोगों का हाथ ना हो। लेकिन जो नॉर्मल जनता है, रियाया है, वो टेररिस्ट को कभी भी, मतलब टूरिस्ट को, अटैक को नहीं, मतलब उसके खिलाफ़ ज़रूर बोलेगी, क्योंकि बोलना भी चाहिए उनको। लेकिन उसके अलावा हिंदुओं को भी तो मारा जा रहा है। पिछले 4 को चुन के मारा गया, आपने देखा, कलमा पढ़ने को कहा गया, कलावा देखा गया, कपड़े उतरवाए गए, इतनी विभत्सा। ये चीज़ें पहले भी हुई हैं। जब से आर्टिकल 370 हटा, ये घटनाएं कई बार हुई हैं। वहाँ इसी टाइप की घटनाएं हुई हैं। आई कार्ड देख करके स्कूल में घुस के मारा गया कुछ हिंदुओं को। राहुल भट्ट जी को मारा गया, उनके ऑफिस में घुस के मारा गया। उन्होंने बिल्कुल टारगेट करके मारते हैं वो। चाहे बिहारियों को मारा, उन्होंने देख के मार रहे हैं और जाति देख के मार रहे हैं। ये जाति संहार हो रहा है। आपका मकान अभी भी है, आपने बताया। आपको घबराहट हो रही है वहाँ पर जाने में? आपकी किसी से बातचीत हुई हो? कश्मीर में गया था अभी 2 साल पहले, मैं अपने घर गया था, जो हमारा रैनावारी में घर है, मैं देखने गया था। और वो घर वैसा ही है जैसा पहले था। काफ़ी कुछ उसको ठीक करा दिया गया था, आधा टूट गया था, आधा कुछ बेच भी दिया था, लेकिन अभी भी वैसा ही है वहाँ पे। लेकिन रहने लायक स्थिति नहीं है। वहाँ के लोगों के साथ अब आप नहीं रह सकते हैं। आपको लगता है कि सरकार को जो है इस टूरिस्ट प्लेस को ही हटा देना चाहिए? लोगों को भी कहना चाहिए, अगर वहाँ पे टूरिस्ट ही नहीं जाएगा तो आपको कमर भी टूटेगी आतंकवाद की? उसको नो टूरिस्ट जोन घोषित कर देना चाहिए कुछ सालों के लिए। ये ज़रूरी है, जब तक कि आप पूरी तरीके से ज़ीरो ना कर दे वहाँ का टेररिज्म। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हर महीने के हर ही महीने आप देख लोगे, पिछले 35 साल में एक ना एक घटना होती रही है। और
35 सालों से वो घटनाएं नहीं रुकी हैं, उनके पास 35 सालों से हथियार कहाँ से आ रहे हैं, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। RDX कहाँ से आ गया 400 किलो, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो इस पे ध्यान देने की उस घटना के बाद जिन्होंने वहाँ पर अपना समय बिताया है वो फ़िलहाल अब लखनऊ में है, लेकिन उनका कहना ये है कि आज भी वो दर्द हम लोगों के सामने है। सरकार को इस पूरे प्लेस को नो टूरिस्ट प्लेस को घोषित कर देना चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।